पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर ब्लॉक के राजकीय कृत +2 उच्च विद्यालय दिलावरपुर में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अंचला अधिकारी ने सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दिए। वहीं दिलावरपुर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक सहित तमाम शिक्षक मौजूद थे। वहीं बच्चों सहित अभिभावकगण भी शिक्षा संवाद कार्यक्रम के तहत मिलने वाले सभी लाभों के बारे में अंचला अधिकारी द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद बच्चों को सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी हुई। देखे आगे की रिपोर्ट। परम आदरणीय अंचलाधिकारी महोदय कल्याणपुर, हमारे सदस्य प्रबंध कार्य समिति अश्वनारायण बाबू, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन हम सबों के लिए एक सुनहरा अवसर है, एक खुशी का दिन है कि आप जिस विद्यालय में जिस चीज़ के लिए आते हैं उसी के संबंध में आज कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा संवाद। आप जानते हैं कि शिक्षा मानव जीवन के लिए एक अमूल्य निधि है, एक बहुत बड़ा खजाना है जिसे न कोई ले सकता है न कोई उसको कुछ कर सकता है। न चौर हार्जम न च राजहार्जम न भातृहाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या ही एक ऐसी चीज है, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसको न आपका भाई बांट सकता है, न राजा चाहते हुए भी न उसको छीन सकता है, न भाई उसको बांट सकता है, न किसी के लिए वह भार है। इसलिए विद्या सबसे अधिक बलवान और धनवान है। जिसके पास विद्या है उसके पास सब कुछ है। इसी का जानवन को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए सरकार की अन्य सारी योजनाएं चलाई जा रही है कि आपका विकास हो, आप उस सरकार के योजनाओं का लाभ उठावें। लेकिन लाभ आप तब उठा सकते हैं जब आप विद्यालय प्रतिदिन आएंगे। सरकार आपको पढ़ाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित है, लेकिन सरकार का समर्पण भी तब सार्थक होगा जब प्रतिदिन आप विद्यालय आएंगे। जब आप विद्यालय नहीं आएंगे सरकार की योजनाएं सफल नहीं होगी, वो विफल हो जाएगी। क्योंकि जब आप विद्यालय आएंगे सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, आप अच्छे से अच्छे कर्म को करेंगे, अच्छा से अच्छा कार्य करेंगे आप जैसा। क्योंकि विद्यालय में आने के बाद ही आपकी बौद्धिक विकास होगी, बौद्धिकता का विकास होगा, कुछ सीखेंगे, नया नया आयाम आता है, उसके संदर्भ में आपको जानकारी होगी। में मिलेगा जो चीज स्कूल में मिलेगा, जो चीज गुरु के सानिध्य में मिलेगा, वो आपको दुनिया के किसी जगह नहीं मिलेगा। कहा भी गया है, ब्रह्म स्थाने कृतम पापम वज्र गुरु स्थाने परम उच्यते, गुरु स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। गुरु एक ऐसा चीज है, विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ भगवान के द्वारा भी आपको कुछ अगर श्राप दे दिया गया है, भगवान के द्वारा आपको कुछ दंड दे दिया गया है, गुरु के द्वारा उसको माफ करने का अधिकार सुरक्षित रहता है। अगर गुरु चाहते तो साफ उसको माफ कर सकता है, लेकिन गुरु के द्वारा किया गया, गुरु के द्वारा कुछ श्राप दे दिया गया या गुरु के द्वारा कुछ कर दिया गया तो वज्र लेपो भविष्यति, भगवान भी माफ नहीं कर सकते। इसलिए आपको विद्यालय में आना है। आपको आज के दिन से शपथ लीजिए, प्रयास कीजिए कि मैं प्रतिदिन की भी किसी तरह विद्यालय में आऊं। क्योंकि विद्यालय में आने के लिए ये शिक्षा संवाद कार्यक्रम जो चल रहा है, आप सभी जानते हैं, इसी विद्यालय में आने के लिए सारी योजनाएं चल रही है। आप जानते हैं मुख्यमंत्री बालिका योजना, मुख्यमंत्री बाल अक्षय की योजना, सभी को 3-3 हजार रुपये इससे मिलते हैं। लेकिन तब नहीं मिलेगा जब आप विद्यालय आएंगे, आपकी उपस्थिति 75% होगी। हम लोगों के पास फोन आता है आपके अभिभावक का कि सर मेरा लड़का 1 साल से एडमिशन किए कराए हुए है, अभी तक हमको किसी योजना का लाभ नहीं मिला। जब हम पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं मिला, तो बताया जाता है कि अरे देखिए 6 महीना के लिए वो दिल्ली चली गई थी, परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई, तो 6 महीना के लिए जब बाहर चला जाएगा तो उसको सही किसी योजना का लाभ उसको नहीं मिलेगा। इस योजना को लाभ लेने के लिए विद्यालय में 75% उपस्थिति आपकी अनिवार्य है, आपको आना पड़ेगा, तभी सारी सुविधाएं मिलेगी। सरकार के द्वारा जो आपको सुविधाएं मिल रही है, अगर आप विद्यालय प्रतिदिन आएंगे आपको गार्जियन का बोझ बन के नहीं रहना पड़ेगा। आपको आने के लिए साइकिल मिल रही है, पढ़ने के लिए पोशाक मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रही है, लड़कियों के लिए नाइटी मिल रहा है। जब आप मैट्रिक पास कर रहे हैं सभी के लिए 10,000 रुपया मिल रहा है। इंटर जब कन्या उत्थान के अंतर्गत जब इंटरमीडिएट पास कीजिएगा सभी बच्चियों को 25,000 रुपया मिल रहा है। जब स्नातक पास कीजिएगा तो बच्चियों को 50,000 रुपया मिल रहा है। जब आप पीटी कीजिएगा बीपीएससी यूपीएससी में तो अनुसूचित पिछड़ी जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया का अनुदान मिल रहा है। मैट्रिक का पास करते हैं, किसी भी तरह के इंटर का पास जब कर लेते हैं, मैट्रिक पास करने के बाद में आपको केवाईसी योजना का अंतर्गत आपको लाभ मिलेगा। जब इंटर पास करते हैं तो 25 वर्ष तक आप लोगों को 2-2 हजार रुपये का महीना मिलता है। अगर आप बीए पास कर गए, किसी अच्छे संस्थान में गए तो आपको 4 लाख रुपया तक सरकार की तरफ से लोन मिलेगा। और लड़कियों को उस लोन का मात्र 1% ब्याज लगता है। वो 4 साल मिलने के बाद 1 साल फ्री छूट है, 5वां साल से 1% ब्याज आप लोगों को देना पड़ता
लगता है, लड़कों को 4% ब्याज लगता है, और वो भी कोई बाध्यता नहीं है उस लोन को लेने के लिए। आपको किसी पैरवी की किसी की जरूरत नहीं है। आप जाइएगा डीआरसीसी ऑफिस में अपना कागज पत्र लेके वहां कराइएगा, आपको मिल जाएगा। इतनी सारी सुविधाएं अगर आपको मिल रही है तो उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए, और सरकार भी समझे कि हम मेरी योजना से इतने लोग अच्छे लोग बन गए। इसलिए आप लोग आज से तैयार होइए, प्लान बनाइए कि प्रतिदिन चाहे आधी रोटी खाएंगे, विद्यालय जरूर जाएंगे। इस तरह आपको करना पड़ेगा और स्कूल आना पड़ेगा और सरकार की योजनाओं को सार्थक करना पड़ेगा। प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय, सभी शिक्षकगण और सभी छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक, मैं सभी का स्वागत करता हूं। मुख्य रूप से ये शिक्षा जन संवाद का जो आयोजन किया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये लोगों में सरकार द्वारा जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसकी जानकारी देने के लिए बहुत से छात्र छात्राओं अभिभावक को ज्ञात भी होगा और लाभ प्राप्त भी होता होगा। पहली योजना है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। इसमें सभी छात्राओं को जो कक्षा 9 वर्ग की छात्रा हैं, जिनकी उपस्थिति 75% 30 सितंबर तक पूरा हो जाती है, उनको डीबीटी के माध्यम से 3000 रुपये उनके खाते में साइकिल के लिए भुगतान की जाती है। 30 सितंबर तक जिनका 75% उपस्थिति विद्यालय में रहता है उनको इस योजना का लाभ मिलता है। आप लोगों को बहुत सारे लोगों को मिला भी होगा, जिनका नहीं मिला होगा कारण नहीं होगा कि उपस्थिति नहीं है। इसलिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। लगभग सभी योजनाओं में है उपस्थिति छात्र छात्राओं का जरूरी है। इसी तरह से जैसे बालिका के लिए साइकिल योजना है, उसी तरह से मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना है, उनमें भी वही है। 30 सितंबर तक उनका भी जो है 75% उपस्थिति होना अनिवार्य है, और डीबीटी के माध्यम से उनको भी 3000 रुपया खाते में जाता होगा। आप लोगों को मिला भी होगा, एक कक्षा 9 के लिए था। फिर है मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना। इसके तहत जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं एपीएल के जो छात्र छात्राएं हैं उनको दिया जाता है। इसमें 600 रुपया पोशाक के लिए डीबीटी के माध्यम से, और बहुत सारी योजनाओं के बारे में आप लोगों को जानकारी भी होगा। जो नहीं था मैंने बताया, और बहुत सारी योजनाएं हैं। हर योजनाओं का प्रचार प्रसार समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से भी किया जाता है। उन सभी योजनाओं के बारे में जानिए। अगर आप उसके पात्र हैं तो उसका लाभ लीजिए, और अपने विकास में सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसका उपयोग करके अपने को प्रगति के पथ पे अग्रसर करिए। और विद्यालय ऐसा जगह है कि यहाँ आपको सब कुछ बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है। बेसिकली आप लोग भी रोज नहीं आती हैं तो गार्जियन या कोई भी चाह के क्या करेगा, हर चीज़ को जो भी लाभ देना है उसमें नियम एवं प्रक्रिया बनाई रहती है। लगभग सभी में यही है, जितने योजनाएं चल रही है आपकी उपस्थिति। तो आप तो खुद काम करके देख लीजिए कि हम विद्यालय कितने आते हैं। विद्यालय आइएगा तो पढ़िएगा भी, कुछ योजनाओं का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, पढ़िएगा भी। और जब बच्चे आएंगे तो शिक्षक खुद ब खुद पढ़ाएंगे भी, पढ़ाएंगे, जाएंगे कहाँ। लेकिन अधिकांश पहले तो कुछ माहौल अलग था, अभी कुछ उसमें सुधार हुआ है। आप लोग आइए और इन सभी योजनाओं का लाभ लीजिए। और जो भी योजनाएं हैं, ऐसे देखिए कितने पंपलेट भी छपे हुए हैं कि किस योजना का क्या है। सरकार आप लोगों के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत है और आगे भी रहेगी। और इन सब योजनाओं को बताने के लिए आप लोगों में जो भी है, किसी को कोई संशय है तो पूछ सकते हैं।